बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक एक राज्य में रानी वसुधा का राज था। वे अपनी बुद्धिमानी और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन उनके बारे में एक रहस्यमयी बात प्रचलित थी। रानी हर अमावस्या की रात महल से गायब हो जाती थीं और कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाती हैं। महल के सैनिकों ने कई बार उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। इस राज को जानने के लिए सेनापति वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस अमावस्या की रात रानी का पीछा करेगा। जैसे ही आधी रात हुई, वीरेंद्र ने देखा कि रानी अपने कक्ष से बाहर निकली और गुप्त मार्ग से जंगल की ओर बढ़ने लगी। वह छिपकर उनका पीछा करने लगा। रानी एक काले घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल में प्रवेश कर गईं। वीरेंद्र उनके पीछे पीछे चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पुराने खंडहर के पास रुकी। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे। रानी ने जैसे ही मंदिर के द्वार पर कदम रखा, हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। वीरेंद्र छिपकर यह सब देख रहा था। तभी रानी ने एक मशाल जलाई और मंदिर के गर्भगृह में चली गईं। वीरेंद्र धीरे धीरे उनके पीछे गया और जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। रानी एक सोने की मूर्ति के सामने खड़ी थीं और कोई मंत्र बुदबुदा रही थीं। अचानक मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी चमकी और रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। वीरेंद्र जल्दी से रानी के पास पहुंचा और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। तभी मंदिर की दीवारों से एक धीमी आवाज आई, तुमने इस राज को जानने की गलती कर दी, अब तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। रानी ने अचानक आंखें खोलीं और कांपती आवाज में कहा, वीरेंद्र, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, यह मंदिर शापित है। दोनों ने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी मंदिर के अंदर एक परछाई उभरने लगी। वह एक पुराने राजा की आत्मा थी, जिसने गुस्से में कहा, हर अमावस्या की रात रानी को यहां आकर मेरी आत्मा को शांत करना पड़ता है, वरना पूरा विजयगढ़ श्रापित हो जाएगा। वीरेंद्र स्तब्ध था। रानी ने कहा, यही मेरा राज्य है, मैं हर अमावस्या को इस श्राप को रोकने यहां आती हूं। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से विनती की, कोई रास्ता होगा इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का। आत्मा ने उत्तर दिया, अगर रानी खुद अपना राज्य छोड़ दें और इस मंदिर की रक्षा के लिए जीवन भर यहां रहें, तो श्राप खत्म हो सकता है। रानी वसुधा ने अपने राज्य की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगली सुबह विजयगढ़ में सब सामान्य था, लेकिन रानी कभी वापस नहीं आई। कई वर्षों बाद भी लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात खंडहर मंदिर में एक औरत की परछाई दिखती है, जो विजयगढ़ की रक्षा कर रही है। अगर कहानी रोचक लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।